चालू। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हाँ, हम किसके द्वारा जीवित हैं? आत्मा। ये कौन सा आत्मा है हमारा? बोलो पवित्र आत्मा। किसके पास इंग्लिश वर्जन है? इंग्लिश में अगर कोई पढ़ेगा तो गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 25। गलातियों 5:25। We must live in the Holy Spirit. फिर से पढ़िए एक बार। We must live in the Holy Spirit and follow after Him. मस्ट क्यों आता है? करना ही है। We must live in the Holy Spirit and follow Him. Follow after Him. जैसे बहन ने बोला कि जब इन्होंने प्रभु से मांगा कि प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, क्या मांगा बहन ने? मुझे पवित्र आत्मा से। मैं भी यही प्रेयर कर रहा था, प्रभु हमको पवित्र आत्मा से भर आज, क्योंकि मसीह जीवन, बोलो मसीह जीवन आत्मा का जीवन है। हेलो, 3 बार बोलो, मसीह जीवन आत्मा का जीवन है। मसीह जीवन आत्मा का जीवन है। लूका निकालेंगे, लूका 11 अध्याय 13 पढ़ेंगे। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। ग्यारह का 13 लूका। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? किसको देगा? मांगने। ब्रदर पवित्र आत्मा तो है, फिर क्यों मांगू? यहां पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो है भरपूरी। बोलो भरपूरी। पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, हमें चाहिए। एफिसियों 3 अध्याय, एक ये प्रेयर है, एक दूसरी प्रेयर है जो पौलुस करता है। 3 अध्याय उसका 16 से पढ़ेंगे। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ, तुम्हें यह दान दे हमें यह वरदान दे कि तुम उसके आत्मा से पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, मजबूत होते जाओ और विश्वास के द्वारा हाँ। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे हम्म। कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और देह डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई हाँ। और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, हाँ और मसीह के उस प्रेम को जान सको हाँ। जो ज्ञान से परे है, हाँ। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। क्या बात है, सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। बच्चे लोग संडे स्कूल के लिए जाएंगे, बच्चे सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। ये शुरुआत होती है पवित्र आत्मा से। बोलो पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से भरने के बाद मसीह विश्वास के द्वारा राज्य करता है। हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं, उसमें जड़ पकड़ सकते हैं। शुरुआत क्या है? बोलो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हमने गलातियों में पढ़ा कि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा से चले भी, आत्मा के अनुसार जैसा आत्मा कहता है वैसे चले भी। चलो गलातियों में आएंगे, 5 अध्याय उसका 24 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है। और जो मसीह यीशु के हैं, कौन कौन मसीह यीशु का है? कुछ लोगों का हाथ ही नहीं उठ रहा। और जो लोग मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, बोलो शरीर
बाजू वाले को बोलो शरीर। शरीर, शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कहां चढ़ा दिया है? क्रूस पर चढ़ना यानी मार दिया है। ये सबके लिए नहीं है। जो लोग यीशु के हैं, जो लोग यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रभु करेगा ये काम, प्रभु करेगा। देखो चढ़ा दिया है, प्रभु चढ़ाएगा ऐसा नहीं लिखा है, हमें करना है। उसका रीजन क्या है? देखो भाई, बाइबल कभी भी कुछ करने के लिए ना रीजन बोलती है, उसका रीजन नीचे है। अभी पढ़ो 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। 26 पढ़ो। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाहें। ये शरीर का फल है, घमंड और डाह। घमंड और डाह। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर ये जो दो गड़बड़ियां कभी भी नहीं होगी। एक प्राइड और दूसरा डाह, अंदर ही अंदर डाह करना, जलना। तो बाइबल में लिखा है जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर। ये कैसे होता है? बाजू वाले से पूछो। प्रभु कोई स्वर्गदूत भेजेगा स्पेशल हंटर लेके, या बड़ा बड़ा सलिया लेके गरम गरम। ऐसा होता तो बहुत इजी होता। यमुना भाई, अमित भाई, परमेश्वर ने आदम को एक ही आज्ञा दी, दीपक भाई, पेड़ का फल नहीं खाना। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था उसको जब वो फल खा रहा था? परमेश्वर ने रोका क्यों नहीं? मरियम, रोशनी डालो। परमेश्वर ने क्यों नहीं रोका? हाँ, अधिकार था। क्या बोला आपने? हाँ बोलो, फ्री विल था। परमेश्वर ने इच्छा दी थी, बोलो इच्छा। अभी देखो हम बहुत थोड़े लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारी इच्छा थी, हमने डिसाइड किया सवेरे उठे 10:30 से पहले पहुंचना है। ये हमारी क्या थी? विल थी। परमेश्वर इस विल का आदर करता है, इस विल पर हमको ब्लेस भी करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं पवित्र आत्मा की सहायता से शरीर की अभिलाषा और लालसा को मारे। कौन मारेगा? बोलो मैं नहीं मार सकता। नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, मैं तो दूसरों को मारूंगा। मैं तो घर वालों को मारूं, लेकिन मुझे मारने वाला कौन है? बोलो पवित्र आत्मा। चलो रोमियो में आएंगे। आज हम सीखेंगे शरीर को कैसे मारें। बहुत सताता है। आठ अध्याय, बोलो शरीर। 12, 8 का 12। यस। हे भाइयों, इसलिए हाय भाइयों और बहनों, बहनें छूटी हुई नहीं है। नहीं, फिर भाइयों के लिए खाली वंचिका बोलेगी। हे भाइयों और बहनों, आगे। हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें। कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरोगे। क्या बात है? क्या लिखा है? आप आत्म की रीति से मरोगे डेली। क्यों? फोकस कहां पे है? बोलो शरीर, सेल्फ। शरीर यानी खाली ये जो बॉडी दिख रही है ये नहीं है, हमारा सेल्फ भी रहता है। सेल्फ, अपने बारे में सोचना। सेल्फी, बोलो सेल्फी। शरीर, बोलो शरीर।
आजकल का ट्रेंड हो गया है, कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना है। मूड खराब है, आई एम सैड, दुबई जाना है, पैसिफिक कैथेपिक, वो प्लेन का कंपनी है, कैथे पैसिफिक। कुछ भी सीक्रेट रखना नहीं है। ये मालूम है क्या है? ये शरीर है। ये क्या है? सब कुछ स्टेटस में डाल देना, ये क्या है? फ्लैश है। हाँ, फ्लैश है। सच्ची बोल रहा हूं, फ्लैश। ये खाली एक पर्सन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो शरीर के हैं, हम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, इसलिए आत्मिक उन्नति होती नहीं। बोलो शरीर। ज्यादा बातें करना, बोलो ज्यादा बातें करना। क्या है ये शरीर है। अकेले में समय नहीं बिताना, ये क्या है? मुझे कोई ना कोई तो चाहिए, मुझे कोई ना कोई तो चाहिए, ताकि मैं क्या करूं? बोलो गॉसिप, बोलो गॉसिप। चाहिए ना? ये क्या है? ये शरीर है। दो भाई बैठे हैं, दो बहनें बैठी हैं, टॉपिक क्या है? शरीर है या आत्मा है? दीपक भाई समझ रहे हैं? शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। मैं अपने स्टेटस पे खाली प्रभु का वचन डालता हूं। आपने रेयर देखा होगा, मैं अपना फोटो डालता हूं रेयर, और उसके नीचे भी मैं लिखता हूं मैं आशीषित हूं। आप में से बहुतों को यह बात अच्छी नहीं लगती होगी, मैं तो चाहता हूं अच्छी नहीं लगे आपको, क्योंकि हमारा जीवन शरीर में है ही नहीं। मीडिया को डेविल भी इस्तेमाल कर रहा है तो शैतान भी इस्तेमाल कर रहा है। आपके ऊपर एक ऐसा इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलो शरीर। शरीर आपके स्टेटस से मेरे को बात आ जाती है, इसने ये क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, किसको सुना रहा है ये? यू आर 100% इन फ्लैश। आप शरीर में चल रहे हैं, आत्मा का सिर्फ ठप्पा लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। फ्लैश है, दिस इज फ्लैश। स्टेटस वॉर, बोलो स्टेटस वॉर, दिस इज फ्लैश। मोटिव्स। हमें लगता है सामने वाला जलेगा, गुस्सा करेगा, नहीं, तेरी उन्नति नहीं होगी। ये मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूं। कौन सी बेसिक? जो आज ये संसार कलीसिया में घुस गया है, ये चलता है, ये चलता है। ब्रदर फिर इसमें से निकले कैसे? आप तो बोल रहे हो स्टेटस मत डालो, आप तो बोलते हो फोटो मत डालो, निकले कैसे? पढ़ो उसमें आगे, देखो क्या लिखा है। रोमियो 8 अध्याय 13, नहीं उसके नीचे ही लिखा है। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यदि तुम देह की क्रियाओं के मारोगे, ऐसा लिखा है क्या यमुना भाई? बोलो आत्मा से, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो तुम क्या रहोगे? कहां जीवित रहोगे मालूम है? आत्मिक रीति से हम जीवित रहेंगे। हम जल्दी प्रभु की प्रेजेंस में आएंगे, हम जल्दी उसके सामर्थ्य से, अभिषेक से भरते जाएंगे। जल्दी हमको वचन समझ में आएगा, जल्दी हमारे अंदर एक बर्डन रहेगा, कंपैशन रहेगा दूसरों के लिए। क्या रहेगा? कंपैशन रहेगा। जो लोग नाश हो रहे हैं, नहीं तो कई बार हमारा दिल क्या हो जाता है? बोलो कठोर। कठोर हृदय क्यों होता है मालूम है?
कंटिन्यू शरीर के अनुसार दिन बिताने से। ब्रदर फिर मैं अपडेट नहीं रहूं क्या? फिर मैं अपडेट रहने दूं? आत्मा में अपडेट रहे यार। अगर पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है ये सब करने के लिए तो आप करो। पवित्र आत्मा बोल रहा है स्टेटस रख, ये वचन रख, करो ना आप। क्योंकि अब हम व्यवस्था के नहीं, किसके अधीन है? अनुग्रह, अनुग्रह का आत्मा, बोलो अनुग्रह का आत्मा, उसके हम अधीन हैं। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। कैसे? पूछो बाजू से, कैसे? मेरा शरीर तो मानता ही नहीं है। मेरे शरीर को खाना पीना सोना टीवी गेम, किसको अच्छा लगता है ये? बोलो मेरे शरीर को। अब इसमें से निकलना कैसे है? पूछो बाजू से, कैसे निकले होमी? कुछ बता दो। पहले प्रथम स्थान उसको देना है। पहला कदम बोलो उपवास। राशन छोड़ना पड़ेगा। बोलो बाजू वाले को, राशन छोड़ना पड़ेगा। सानिया, शरीर से निकलना है, आत्मा में घुसना है, तो थोड़ा शरीर को क्या करना पड़ेगा? तकलीफ देनी पड़ेगी। ये पहला ए है। बोलो ए। फास्टिंग। ब्रदर नहीं हो रही ना, आप करो। मेरा खुद का स्ट्रगल चालू है। हाँ, आत्मा से शरीर में गिरने के लिए दीपक भाई 5 सेकंड लगेंगे। कितने? सारा सिस्टर 5 सेकंड। कुछ भी अनाप शनाप अंट शंट देख लिया, उसमें घुस गए, मेडिटेट किया, शरीर आत्मा सीधा शरीर में। पर शरीर से आत्मा में जाने के लिए समय लगता है, क्योंकि ये शरीर जो है ना इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। मालूम है ये शरीर कहां से निकला है? मट्टी में से निकला है। तो ये मट्टी इसको खींचती है, संसार इसको खींचता है। बैठ 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 और बैठ। कल से नया साल सोमवार। ये सोमवार तो आता ही नहीं है, आता है? बोलो अभी से, आज से। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, अपना मन नहीं अपने आप को फाड़कर मेरी ओर मुड़ो। अपना हृदय फाड़कर मेरी ओर। तो उपवास एक ऐसा स्टेप है जो हम मुड़ते हैं। बोलो मुड़ते हैं। उपवास खाने का, उपवास मोबाइल का, सोशल मीडिया का। हाले क्यों बाइबल आत्मा के लिए इतना बोलती है? आत्मा में जीने के लिए क्यों बोल रही है बाइबल? हम आत्मिक हैं, आत्मा से जन्म हुआ है। शरीर पे कंट्रोल रहेगा। क्या बात है, शैतान के कामों पे जय पाएंगे। अमित भाई क्या बात है। परमेश्वर खुद आत्मा है, परमेश्वर खुद आत्मा है। और कोई पीछे? यमुना शास्त्री पंडित। हाँ, बने रहने के लिए। आपको पता है जब यीशु ने क्रूस पर कहा ना पूरा हुआ, उद्धार का काम पूरा हुआ, कौन से क्षेत्र में पूरा हुआ? आत्मिक क्षेत्र में पूरा हुआ। उसने हमारी गरीबी को ले लिया, पापों को उठा लिया, बीमारियों को उठा लिया। अब सब कहां पड़ा है? चंगाई, आशीषें, प्रभु यीशु का कैरेक्टर, वस्त्र, स्वभाव कहां पड़ा है मालूम है? आत्मिक आयाम में पड़ा है। वो है अंदर ही,
आत्मा का क्षेत्र में पड़ा है। अभी एक मडरी पौलुस जिसने कलीसिया को सताया, बहुतों को मारा, पकड़वाया, देखो वो बदल गया। कैसे बदलाव आया? वो शरीर से कहां ट्रांसफर हो गया? आत्मा में हो गया। हालेलुया। तो कैसे शरीर को मारेंगे ब्रदर? पर मैं अपडेट नहीं रहूंगा ना तो लोग मुझे ना येड़ा बोलेंगे। आई येड़ी, उसको आप बोलो तू पेड़ी। बाइबल क्लियर कह रही है, यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। अच्छा, आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या है? और थोड़ा गहराई में जाते हैं। आत्मा के अनुसार, अभी आत्मा दिखता नहीं है। ललिता सिस्टर, आपको दिखती है आत्मा? यानी पवित्र आत्मा? नहीं। क्या बोला? यस, वचन को पढ़ना है और पूजा बताएगी। ये आत्मा से भरने का एक फल है, बहुत अच्छी बात है। जैसे वचन पढ़ना, यस, अन्य भाषा में दुआ करते रहना, ये आत्मा के अनुसार चलने की शुरुआत है। ये वचन पढ़ना, टंग्स में प्रेयर करना और निरंतर प्रार्थना में रहना अंदर से। संगति, बोलो संगति, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगति में रहना भाइयों बहनों की। वहां पे पवित्र आत्मा क्या करता है? शांत रहना। क्या बात है, गड़गड़ाहट की तालियां होनी चाहिए पास्टर पिंकी के लिए। सब ऐसे करो ना। नहीं ऐसा, ये भी फिल्म वापस खुल जाएगा ऐसा। क्योंकि गॉसिप, निंदा, बुराइयां, गालियां, राशन कहां से होता है? मुंह से होता है। आत्मा के अनुसार चलना यानी जैसा वचन कह रहा है उसकी ओबीडियंस में चलना, यह भी एक आत्मा के अनुसार चलना है। वचन कहता है चिंता नहीं कर, और मैं फुल चिंता दबा के, एक बहन को यह चिंता थी कि मुझे कोई चिंता नहीं है। आज मेरे पास चिंता ही नहीं है प्रभु, मैं इसीलिए चिंतित हूं, मुझे चिंता दे। प्रभु बोलेगा मेरे पास नहीं है, शैतान के पास है, जा ये दे ना, वो पूरा ट्रक दे देगा। तुमको तुम्हारी चिंता नहीं, दूसरों की भी होगी। अरे बाबू, आमीन। तो सुनील भाई, हम कैसे जीवित हैं? आत्मा के द्वारा। अच्छा, अभी आत्मा है किधर? हाँ बोलो, मेरे अंदर। अभी यानी मुझे कहां घुसना है? मुझको मेरे अंदर ही घुसना है। बोलो मेरे अंदर, मेरे अंदर ही घुसना है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर ही है। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, अभी होशियार हो गए मेरे कलीसिया के लोग। शरीर बोल रहे हैं यानी आप होशियार हो गए। ये मतलब मैच्योरिटी है। अभी आप 8th में चले गए, नहीं तो डायरेक्ट किसका नाम देते हैं? शैतान। शरीर, बोलो शरीर। शरीर, शरीर भी हमारे साथ है, आत्मा उसके अंदर है। प्रभु बोलता है शरीर के अनुसार चलना, यानी देखो पौलुस बोलता है एक जगह पे, हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से। अभी रूप मतलब, रूप यानी ये बाहरी दुनिया, बोलो बाहरी दुनिया, सीन, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो सूंघते हैं, जो छूते हैं, ये क्या है? ये रूप है। बोलता है पौलुस, बोलता है मैं ऐसे नहीं जीता हूं जो सुनता हूं, सूंघता हूं, देखता हूं या टच करता हूं,
मैं विश्वास से यानी मैं आत्मा से जीता हूं। आत्मा मेरे को बोलता है दिरबे में जा, तो मैं दिरबे में जाता हूं। आत्मा बोलता है यरूशलेम में जा, जंजीरें बंधी हुई है, तो मैं चले जाता हूं। आत्मा बोलता है फिलिप्पुस को इस रथ के पीछे हो ले, तो फिलिप्पुस रथ के पीछे हो लिया। आत्मा बोलता है शांत बैठ, यहां पे बात मत कर। आत्मा बोलेगा बस वो बुराई कर रहा है, तू उसका साथ नहीं दे। अगर मैं भी फ्लैश में रहूंगा, हां बैठ बैठ बैठ, ए चायला और बता। मनुष्य का मुंह, मनुष्य का पेट मुंह के फल से भरता है, ऐसा लिखा है। यानी वो भी शरीर में और मैं सुपर डुपर शरीर में। वो 30% बताएगा, मैं 100% बताऊंगा। हां मैंने तो ये भी सुना है। फुल क्या हो गया? फुल फ्लैश, फुल शरीर। दुष्ट आत्मा वहां पे डांस करेगी। क्या बोला? आगे मेरे लोग आ गए। आज नहीं तो कल या 5 साल के बाद हमें इस प्रकार के जीवन में एंटर होना है। चाहे हम किसी का भी प्रचार सुने, किसी को भी फॉलो करें, उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं, बड़ा से बड़ा प्रचारक यही बातें सिखा रहा है, आत्मा में चलो। पास्टर अंकु नरोला साहब जो उनका कैमरामैन है, वो कोई गलती करता है तो उसको क्या बोलता है? आत्मा में रहे, नहीं तो इससे कैमरा लो और हटाओ। बताओ, बोलता है ना, बोलो आत्मा, बोलो आत्मा। उसकी शुरुआत है वचन को पढ़ना, शुरुआत है फास्टिंग करना। फास्टिंग में जाके मोबाइल उठाओ, कमरा बंद करो और रंगीलो मारो, ढोलना देखो, सोनी सब देखो। नहीं नहीं, करेंगे फास्टिंग। मेरे को आज सवेरे प्रभु ने डाला है मन में, 7 दिन के उपवास में जाओ। जाएंगे क्या? ये मैसेज सुन के आपको लग रहा है मुझे फास्टिंग में जाना चाहिए, कि केवल मुझे ही लग रहा है कि मैं ही शरीर में हूं डुपर सुपर डुपर? अमित भाई लग रहा है फास्टिंग में जाएं? जो लोग बिजनेस करते हैं, मैं चाहूंगा आप ब्रेकफास्ट स्किप करो, क्योंकि आपको काम भी करना रहता है, दोपहर का खाना लगेगा आपको। अगर आप मजबूत हैं आत्मा में तो दोपहर का भी स्किप करके शाम को 6 बजे खा लो, 7 बजे खा लो। और प्रेयर बाइबल बिल्कुल नहीं करना। आदम को जो बोला ना बिल्कुल नहीं करना, वही किया उसने। मैं भी आपको बोलता हूं बिल्कुल नहीं। अन्य भाषा में बिल्कुल मत बोलना। हाँ सुनील, तकलीफ होगा फास्टिंग में, मैं समझता हूं। प्रेम नहीं आया, प्रेम किधर है? घर पे फास्टिंग कर रहा है। हमें जरूरत है, फास्टिंग करना है 7 दिन। आज क्या है? आज संडे, आज खा लो बहनों, आज अंड शंड खिला दो इनको। नाक तक निकलना चाहिए चावल इधर से। कल से फास्टिंग में हम जाएंगे। कितने लोग साथ देंगे हमारा? समझ गए? जितना हो सकता है रहो, टंग्स में रहो, बाइबल में रहो और मोबाइल से दूर। जवानों, मोबाइल से दूर। ब्रदर मेरा मन भटक रहा है, मेरा मूड नहीं है, नहीं होगा। मैं आपको भविष्यवाणी दे रहा हूं, कल सवेरे आपको जबरदस्त भूख लगेगी, क्योंकि हमारा शरीर भी ये बातें सुन रहा है। फास्टिंग करेगा, रोज रोज समोसा खिलाता है, आज भूखा रखेगा, दाल पकवान खिलाता है। किया वीनस वाले का दाल में वठी दो। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक जर्नी है
शरीर से आत्मा में जाने की। देखो जब आप भूखे रहते हैं ना, आप शांत हो जाते हैं। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? शांत रह जाते। दूरी से ये लोग समझते इसने उपवास रखा है, जबकि यीशु ने बोला तेल मल, मुंह धो। लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो स्वर्ग में है वो तुझे उपवास ही जाने और तुझे प्रतिफल दे, वरदान दे, रिवॉर्ड दे। तो हम सब मिलकर इस पहले स्टेप को उठाएंगे शरीर से आत्मा में जाने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन कहां पे है? बोलो स्पिरिट में। ब्रदर फिर मेरे को तो बाइबल पढ़नी ही नहीं आती, मैं तो छूट गया, मैं तो अभी सुपर डुपर शरीर में चलूंगा। ठीक है, तुझे पढ़ने नहीं आता है, सुनने तो आता है। मैंने लास्ट टाइम गवाही बताई थी, एक बंदा जो बाइबल को रट्टा मारा हुआ था, ऐसा लग रहा था उसने बहुत पढ़ी है। मैंने उससे पूछा भाई कैसे? मैं अनपढ़ है। क्या बोला? अनपढ़ है। उसने इतना बाइबल सुना है ध्यान से, कुछ ही साल हुए उसको प्रभु में आके। हो सकता है आने वाले दिनों में मैं उस भाई को यहां पे लाऊंगा, उसकी गवाही मैं आपको सुनाऊंगा। सुनो, बोलो सुनो। इफिसियों की पत्री सुनो, फिलिपियों की पत्री सुनो। समझ में नहीं आएगा, सुनो, जाने दो अंदर। सुनील, वंशिका, ललिता सिस्टर, क्या करना है? सुनो। ब्रदर फिर क्या होगा फिर ऐसा करने से? अरे जो आत्मा में पड़ा है तेरे लिए, थैलियां भर भर के ब्लेसिंग है। यीशु मसीह का स्वभाव पड़ा है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग मालूम है क्या है? यीशु का स्वभाव। बोलो यीशु का। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसे? आत्मा में। बोलो स्पिरिट में। हमारे शरीर में तो हमारा स्वभाव है, वंडरफुल नेचर है हमारे अंदर। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग स्पिरिट में जब हम आते हैं, हम यीशु की समानता में बनते जाते हैं। बोलो बनते जाते हैं। ठीक है, तो सोमवार से लेकर कितना दिन हो रहा है? 7 दिन। मंगलवार, संडे, संडे के मंडे, संडे। और रोज हम ऑनलाइन मिलेंगे, और फ्राइडे को यहां पे जैसे हम मिले थे, ये फ्राइडे को यहां पे भी हम मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सा वचन था? हाँ, उसमें पढ़ो 14, रोमियो 8 का 14। इसलिए कि सब लोग नहीं, बोलो सब नहीं, सबके बस की बात नहीं है। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। देखो ये वचन कभी आया है? जब ऊपर मारकूट की बात चालू है। उसके बाद जितने लोग जीत कर आत्मा में चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही, बोलो वे ही। बाकी सब कौन है? वो शिशु है। बोलो शिशु। शिशु, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे हैं। इंग्लिश में लिखा है दे आर मैनिफेस्टेड सन्स ऑफ गॉड। वो बेटे हैं जो पिता की आवाज को सुनकर वैसा करते हैं। पिता ने यीशु को बोला, पतरस को बोल, जाल को दाहिनी ओर डाल तो बहुत मछलियां मिलेगी। क्या हुआ फिर? यीशु ने वैसा किया। यीशु ने एक को बोला शिलो के कुंड में जा और 2 ले, तू देखने लगेगा। यह है मैनिफेस्टेड, यानी प्रकट किया हुआ परमेश्वर का पुत्र है, मैच्योर सन्स ऑफ गॉड। बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं फिर हमको करनी नहीं पड़ेगी। इन्हें मटा से बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं फिर हमको करनी नहीं पड़ेगी। प्रभु उमी को बोलेगा अरे तू खाली इधर हाथ रख, मैं इधर डिलीवरेंस दूंगा। तू सी कॉर्ड बजा, फिर जी बजा, फिर एफ बजा, यहां पे दुष्टात्मा निकलेगी। इसको वैसा करना है। गाना नहीं गाने के लिए बोल रहा हूं। वो बोलेगा तू खाली कीज पे हाथ रख। आपको पता है डेली परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, लेकिन हम शरीर में होने के कारण सुन नहीं पाते हैं। कभी कभार पकड़ लेते हैं बात, फिर आंसू निकलता है, अरे यार पकड़ लिया बात। कभी कभार दीपक भाई, आपका एक्सपीरियंस है? कई बार तो चलते भी नहीं। हाँ बाद में प्रभु
ये तेरा पार्टनर है क्या? बिजनेस बोलता है बाद में। आत्मा का चला हुआ व्यक्ति फिलिपुस खोजा को क्या बोला? उसको क्या बोला? इस रथ के पीछे हो ले। आत्मा का चला हुआ पौलुस बोलता है एशिया में मत जाओ, नहीं गए एशिया में, अभी समय नहीं है सुसमाचार सुनाने का, वो नहीं गए। ये सब ये क्यों कर पाए? क्योंकि इन्होंने शरीर पर क्या पाया था? जय पाई थी। 7 दिन लड़ाई करेंगे, शुरुआत है, फिर हम और आगे जाएंगे, संगति में रहेंगे, ऑनलाइन भी मैं रखूंगा प्रार्थना, और इधर भी हम मिलेंगे, ठीक है? तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे, हमारी आत्मिक उन्नति हो। जोरदार तालियां खुदावन के लिए।